हमारे साथ अभी वामदल के विधायक अजय कुमार है। अजय जी, एक सवाल ये भी है कि चूंकि राज्यसभा चुनाव का मुद्दा भी उठ गया है तो और तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बना रही है, वाम दलों का रुख क्या रहेगा? वाम दलों का है कि आप सांप्रदायिक ताकत को शिकस्त देने के लिए हमें अपनी ताकत अगर नहीं है, शिकस्त देने वाली बड़ी ताकत को समर्थन करना है वो करें। नहीं, ये आपने तो कह दिया, लेकिन सवाल ये भी है कि आरजेडी और एआईएम एक दूसरे के ऊपर खेल रहे हैं। उनका कहना है कि एआईएम करेगी, आरजेडी सपोर्ट करेगी तो कोई बात नहीं है, आरजेडी कर रही है कि हम तो उनको साथ लेकर चलना चाहते हैं। आप लोगों का वैसी की पार्टी से तारुफ नहीं है, लेकिन आप महागठबंधन के हिस्सा तो आप हैं। लेफ्ट की ये जिम्मेदारी बनती है कि तमाम जो एनडीए के खिलाफ वोट है, 41 वोट है जिसमें 5 एमआईएम की बात कर रहे हैं, 1 बीएसपी का है, उन सबको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है। कोशिश करेंगे सबको इकट्ठा करें। और आईपी गुप्ता की पार्टी उनको भी सबको 41 को एक साथ करेंगे हम लोग और एक सीट निकालेंगे। एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे, हाईकोर्ट की नोटिस मिली, क्या कहना चाहेंगे उस पे? तमाम दलों के नेता हैं। ऐसी बात थोड़ा है कि पहली बार नोटिस मिली यार, चुनाव के बाद नोटिस मिलती है तो चुनाव के बाद इलेक्शन है कि नहीं इस नोटिस में? हमें नहीं लगता है बहुत ज्यादा गंभीरता होगी, इसीलिए कि जब आप जानते हैं, इसे नॉर्मली भी जान लीजिए, जब इलेक्शन रीट फाइल कोई करते हैं उसका डिसीजन कितने दिनों में होता है, डिसीजन होते होते तब अगला चुनाव आ जाता है। इसीलिए इसके अंदर बहुत गंभीरता नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि जब भी किसी एमएलए को कोई नोटिस करे तो उसका जवाब जरूर उसको देना चाहिए और उसका वक्त तो निष्पादन बिल्कुल होना चाहिए। ये थे हमारे साथ विभूतिपुर के विधायक अजय कुमार। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के जो तैयारियां चल रही हैं उसमें वाम दल भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि 41 विधायकों की जरूरत होती है और एक सीट महागठबंधन जो है वो जरूर निकालेगी। उनका ये भी कहना था कि हाईकोर्ट ने जिन माननीयों को नोटिस जारी किया है वो नोटिस का निष्पादन होना चाहिए। यद्यपि उन्होंने यह भी कहा है कि जब तक इसका निष्पादन होता है तब तक दूसरे चुनाव की तारीख नजदीक आ जाती है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात को स्वीकार किया कि राज्यसभा चुनाव के मुद्दे पर जितने भी महागठबंधन और वाम दल के विधायक वो एक हैं और उसके साथ साथ वो एक सीट निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि इससे पहले एआईएमआईएम और आरजेडी इन दोनों ने अपने अपने रुख को साबित कर दिया था। एआईएमआईएम ने आरजेडी के ऊपर और आरजेडी ने ओवैसी की पार्टी के ऊपर अपनी अपनी बातों को रखा था। बहरहाल राज्यसभा चुनाव को लेकर की स्थिति बहुत दिलचस्प बनने जा रही है। विशेष रूप से बिहार में सबकी नजरें टिकी हुई हैं और अब देखना यह है कि वाम दल या फिर महागठबंधन के विधायक अपनी रणनीति में सफल होते हैं या नहीं। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।